16 साल के एक लड़के का देहांत हो जाता है, लेकिन उसके माता पिता अपने इकलौते बेटे की याद में डिप्रेशन में जाने के बजाय दुनिया की सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी खड़ी कर देते हैं। इतनी नामचीन यूनिवर्सिटी कि वहां से ऋषि सुनक ने पढ़ाई की, वहां से एलन मस्क ने पढ़ाई की, वहां से अजीम प्रेमजी भी पढ़ाई कर चुके हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भी वहां से पढ़ सकते हैं। तो कौन थी वह यूनिवर्सिटी और कौन थे वो माता पिता? डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया ऐसे विकार हैं कि अगर किसी को हो जाए तो वह अनपढ़ रह जाएगा, लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा हुआ कि न केवल इन विकारों पर उसने फतह पाई बल्कि उसने एंटी रेबीज, एंटी एंथ्रेक्स जैसी वैक्सीन तैयार कर दी। इतना ही नहीं, आज जो फार्मा इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, जो सिल्क इंडस्ट्री देख रहे हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं, जो वाइन इंडस्ट्री देख रहे हैं, वह सब उन्हीं की रिसर्च पर बेस्ड है। तो आखिर कौन थे वह वैज्ञानिक और क्या थी उनकी रिसर्च? जंगलों को मिटाकर खेत और खेतों को मिटाकर शहर बनाने का सफर आज भी जारी है और हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन अपनी जान थोड़ी दे देते हैं। लेकिन एक समाज, एक धर्म ऐसा है कि सैकड़ों सालों से वनों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटता। एक बार तो एक महिला की अगुवाई में 363 लोगों ने शहादत की पेड़ों की रक्षा के लिए, समी के पेड़ों को बचाने के लिए। तो आखिर वह समाज कौन सा है और यह घटना कौन सी थी जिसकी याद में आज भी नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे मनाया जाता है? भारत में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने बचपन में अपनी मां को खोया, जवानी में अपनी बीबी को, 2 बच्चों को और अपने 2 भाइयों को खो दिया, लेकिन वह टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से ऐसी इंडस्ट्री खड़ी की कि भारत में पहली स्वदेशी कार बनी, भारत में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट बना, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब बने। और इतना ही नहीं, आज भी इसरो जितनी उड़ान भरता है उनकी कंपनी से मदद लिए बिना उनकी कोई भी उड़ान पूरी नहीं होती है। तो आखिर कौन थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट और कौन सी है उनकी वह कंपनी? एक इंजीनियर ऐसे हुए जिन्हें भारत के सभी इंजीनियर अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने फ्लड गेट टेक्नोलॉजी दी जिसकी बदौलत दुनिया भर में डैम बनाए गए। उन्होंने खुद भी एक डैम बनाया, उसका नाम है कृष्ण राज सागर डैम, वह भी बिना बिजली के, बिना सीमेंट के, बिना किसी बड़ी मशीनरी के। उनकी रिसर्च को बेस बनाकर भारत ने ही नहीं बल्कि रूस तक ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। तो आखिर कौन थे वो इंजीनियर? भारत में एक डॉक्टर ऐसा हुआ कि उसने अपने खर्चे पर अपनी मेहनत से एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसकी बदौलत आज तक 80 लाख दंपत्ति संतान का सुख हासिल कर चुके हैं। आखिर कौन था वो डॉक्टर? अगर 99 परसेंटाइल नहीं आता है तो आप लूजर हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा हुआ कि वह इंटर में फेल हुआ। पहली सैलरी जो उसको मिली थी वह मिली थी 250 रुपए, लेकिन आज 1.3 लाख करोड़ का कारोबार है, वह भी उन्होंने 90% एक्सपोर्ट से कमाया है। तो आखिर कौन है वो शख्स जिन्हें आज हम भारत का सबसे अमीर वैज्ञानिक भी कहते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वैज्ञानिक को फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया की संज्ञा दी थी। उसके पीछे वजह भी थी क्योंकि उनकी मेहनत से ही भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाया कि जिसकी बदौलत आज हम अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन्स और दवाइयां बना रहे हैं। तो आखिर कौन थे वो फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज? मैं सतीश सिंह उठो और जागो नाम से मोटिवेशनल एपिसोड्स लेकर आ रहा हूं ध्येय IAS चैनल पर हर रविवार दोपहर 3 बजे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि यह एपिसोड्स आपको नॉलेज देंगे, मोटिवेशन देंगे, साथ ही साथ हताशा से प्रत्याशा की ओर ले जाने का भी काम करेंगे।